अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ फजा ज़ैनब। नाजरीन, आपको बता दें आज हम पारिमपुरा के बस स्टैंड में मौजूद हैं क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ से जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो सारी ही नॉर्थ कश्मीर की ओर जाती है और यहीं से जो बसेस है आपको यहाँ से बसेस मिलती है, गाड़ियां मिलती है नॉर्थ कश्मीर के लिए। चाहे हम बाड़ीपुरा की बात करें, बारामूला की बात करें, सोपोर की बात करें। आज यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद ये है चूंकि ट्रांसपोर्टर्स की जितनी भी एसोसिएशन है, जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, उन्होंने कल यानी 30 मार्च को कॉल दी है चक्का जाम की। चक्का जाम यानी कंप्लीट स्ट्राइक। कल कोई भी ऑटो नहीं चलेगा, कल कोई भी गाड़ी नहीं होगी रोड पे। कंप्लीट शटडाउन है, कंप्लीट स्ट्राइक दी है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने। अभी इस समय हम बात करने वाले हैं यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे बात करेंगे आखिर ये चक्का जाम क्यों होने वाला है, आखिर कंप्लीट स्ट्राइक के लिए क्यों कॉल दी गई है, कल पब्लिक को कितना सफर करना पड़ेगा क्योंकि कल कोई गाड़ी रोड पे नजर नहीं आएगी, आपको कोई बस नजर नहीं आएगी, कोई भी कमर्शियल व्हीकल, ऑटो की बात की जाए कोई भी रोड पे नजर नहीं आएगा। इससे पब्लिक को भी बहुत सफर करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा पैन करके दिखाएंगे कि अभी हम वेस्टर्न बस सर्विस के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कश्मीर मोटर्स ड्राइवर्स एसोसिएशन, तो उनसे बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। उसके बाद आपसे चाहेंगे कि ये जो चक्का जाम होने वाला है ये क्यों हो रहा है। मैं अब्दुल मजीद हूँ, कश्मीर मोटर ड्राइवर एसोसिएशन का मैनेजिंग डायरेक्टर। आपसे पूछना चाहेंगे, आपने जम्मू में भी और कश्मीर में भी चक्का जाम की कॉल दी गई है, कंप्लीट स्ट्राइक बताई जा रही है, क्या रीजन है? रीज़न इसका ये है कि हम पिछली बार भी आज से 1 महीने पहले जम्मू गए थे, आला हुकाम के पास हम मिले थे, तो हमने अपना मेमोरेंडम उनको पेश किया था। हमारी 5 मसाइल थे लेकिन उन्होंने उन पर कोई गौर नहीं किया था। तो फिर हम इधर आ गए वापस, तो इस वजह से हमको फिर दोबारा जाना पड़ा जम्मू। परसों हमारे जोमा उधर जम्मू गए तो उन्होंने एक प्रोग्राम उधर जम्मू वालों के साथ बनाया कि हमें कोई पूछता नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने एक स्ट्राइक रखी है, टोकन स्ट्राइक रखी है 1 दिन की, कल की। मजीद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे एक एक करके आप बता दीजिएगा क्योंकि लोगों को समझना मुश्किल हो रहा है कि क्योंकि डिमांड्स बहुत है आपकी, क्योंकि आपके साथ आप अभी सफरर है, तो आपसे एक एक करके डिमांड्स जानना चाहेंगे कि क्या क्या डिमांड्स रखी है आपने गवर्नमेंट के सामने। हमारी पहली डिमांड है 25 साल की, जो हमें हाई कोर्ट ने दी थी कि आपकी एज गाड़ियों की 25 साल है, तो उसमें कैबिनेट डिसीजन भी था। तो आज गवर्नमेंट ने परसों एक ऑर्डर निकाला कि इसमें उन्होंने 5 साल कम किए। इंटरनल सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बराबर 25 साल रखे हैं गाड़ियों के। तो हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारी एज 25 साल गाड़ियों की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप हमारी गाड़ियां कंडम हो रही है। यहाँ नाज़रीन कमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है। कमर्शियल व्हीकल जितनी भी, श्रीनगर की बात करें या जम्मू की बात करें, हम पर्टिकुलरली सिटी की बात कर रहे हैं, श्रीनगर की और जम्मू की कमर्शियल व्हीकल्स की सिर्फ 20 ईयर्स एज कर दी गई है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की बात की जाए या जम्मू की बात की जाए, उनको 25 साल एज दी गई है। आपको नहीं लगता है कि ये नाइंसाफी है? किस तरह ये नाइंसाफी है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है 25 साल गाड़ियों की। हमारी गाड़ी स्टेप बाय स्टेप कंडम होती है। पिछले साल 96 मॉडल कंडम हो रही है, इस वक्त 97 मॉडल हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप साल के बाद ये गाड़ियां कंडम हो रही है। हमारे पास दोनों बस फ्लीट में 1000 गाड़ियां थी। इस वक्त आप देखिए हमारे पास लगभग करीबन 600 गाड़ियां हैं। आपको क्या लगता है मजीद साहब, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ कि सिटी में जो कमर्शियल व्हीकल चलते हैं उनको सिर्फ 20 ही साल रखा गया और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में चलते हैं वो उनको 25 साल कर दिया गया? इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ जो ये ट्रैफिक कंजेक्शन होता है उस वजह से उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। हाँ, ये तो ट्रैफिक कंजेक्शन की बात रही, लेकिन इससे आपको कितना सफर करना पड़ सकता है? इसमें हमें बहुत सफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं रहेगा इधर। अगर उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया, इम्प्लीमेंट किया, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा इधर। मतलब आपकी सारी गाड़ियां खत्म, सारी गाड़ियां हमारी कंडम हो जाएगी, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ये तो इधर। रही मजीद साहब, पहली डिमांड आपकी ये है कि जो 20 साल कर दिया गया है उसको 25 साल कर दिया जाए। सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अगर 25 साल है तो श्रीनगर के लिए भी, जम्मू के लिए भी 25 कर दिया जाए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी। अब दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, दूसरी डिमांड आपकी क्या है? दूसरी डिमांड हमारी ये है कि इन्होंने परसों एक ऑर्डर निकाला कि आप पैसेंजर टैक्स भरो 2018 से। तो इसमें हमने इनसे एक बात रखी थी कि जो टैक्स
जो एब्रोगेशन हुआ 370, उसके बाद कोविड आपने देखा, कोविड भी आ गया, 2 साल हमारी गाड़ियां खड़ी रही। 2 साल के बाद हम गाड़ियों उसमें तो कोई पैसेंजर बैठा नहीं हमारी गाड़ियों में, तो हम कौन सा टैक्स इनको अदा करेंगे? तो हमने इनको अब बोला है कि इसमें आप ये कीजिए कि हम 18 महीनों में ये टैक्स भरेंगे, 18 किस्तों में भरेंगे, ये टैक्स अदा करेंगे, लेकिन ये 2 साल का जो टैक्स है ये हमें वेव ऑफ किया जाए। मुझे सब कितना टैक्स बन रहा है ये, अगर 2 साल की बात की जाए 2019 पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल? मैं अपनी बसों की बात करूंगा, ये लगभग 30,000 पर गाड़ी का बनता है, 30,000 35,000 रुपया 2 साल का बनता है। हमारी बस लगता है कि कमर्शियल व्हीकल का इतना इनकम है कि 30,000 इंसान पे कर पाएगा? नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल है। आप देखिए हमारा तो इंश्योरेंस भी जो मालिक इंश्योरेंस बेचारा करता है वो भी किस्तों में करता है, वो फाइनेंस करता है गाड़ी पे, फिर अदा करता है इंश्योरेंस गाड़ी में करता है, क्योंकि 70,000 उसको 1 साल का इंश्योरेंस करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद जो है काफी टाइम बंद रहा, और उसके बाद कोविड-19 आ गया, और उसके बाद जो है अनदर सेशन ऐसा हुआ कि फिर जो है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोगों को बिठाना पड़ा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी थी, जिसकी वजह से इनके पास वो इनकम नहीं आई जिस इनकम से ये एटलीस्ट टैक्स पे कर सकते हैं। तो उसमें आपकी गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट है? गवर्नमेंट में हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें आप इंस्टॉलमेंट की, जो हमने ये मेमोरेंडम आपको दिया है कि इंस्टॉलमेंट में हम ये पैसा भरेंगे, और हमारा ये 2-2.5 साल का वेव ऑफ होना चाहिए, जिसमें जो ये कोविड का पीरियड था वो वेव ऑफ होना चाहिए सारा। ठीक है, ये आपकी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड ये है हमारी कि आप देखिए हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी कमर्शियल गाड़ी बियॉन्ड पारिमपुरा से नहीं जाएगी और न पंथा चौक से बियॉन्ड इधर आएगी। आप देखिए हम पे जब कानून लग गया, हमारी गाड़ियों पे कानून लग गया, आप देखिए खुलेआम SRTC की गाड़ियां लाल चौक में घूम रही है। आप देखिए हर जगह से आ रही है, हर जगह वो ये पैसेंजर को बिठाती है। इन्होंने बोला है कि हमने सेक्रेटरीट के लिए गाड़ियां रखी है। आप देखिए सेक्रेटरीट के लिए उन्होंने गाड़ियां 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां रखी है। आप देखिए बटमालू बस स्टैंड पूरा भर के होता है SRTC गाड़ियों से, भर के खचाखच उधर गाड़ियां होती है। आप देखिए 3 बजे 2:30 बजे के बाद वो हर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, कुपवाड़ा जाती है, बारामूला जाती है, सोपोर जाती है, अनंतनाग जाती है, त्राल जाती है, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाती है, और वया जाती है डलगेट से, और वया आती है कमरवारी से। जब उनकी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होता है, तो हमारी वजह से क्यों ट्रैफिक जाम इनको होता है? ठीक है, आपसे ना माफी चाहते हैं हम, 5 मिनट का पॉज लेते हैं हम, क्योंकि अजान हो रही है, अजान के मुकम्मल होने का इंतजार करते हैं, 5 मिनट के लिए इंतजार करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने अजान का एहतराम करते हुए अजान मुकम्मल होने का इंतजार किया। तो आप ट्रांसपोर्टर्स का कह रहे थे कि जो कि SRTC है उनकी गाड़ियां चल रही है, उनकी बसेस चल रही है, उनके कमर्शियल व्हीकल चल रहे हैं, लेकिन आपको इजाजत नहीं दी जा रही है आप कमर्शियल व्हीकल जो है श्रीनगर में अप्लाई कर पाए। जबकि ये भी एक रीजन है कि ट्रैफिक जाम हो सकता है, लेकिन उससे आपका कितना नुकसान होता है कि आपको श्रीनगर में जो है अप्लाई होने का मौका नहीं दिया जाता? देखिए हमारा नुकसान बहुत होता है, क्योंकि जो सवारी बांडीपुरा से आती है, कुपवाड़ा से आती है, जब उसको SRTC गाड़ी उधर से ही पूरा श्रीनगर 12 बटमालू छोड़ती है, तो वो कहाँ चढ़ेगी हमारी गाड़ियों में? हमारी गाड़ियां तो इधर रुकते हैं ये। तो हम यही चाहते हैं कि जब उनको इजाजत है उधर जाने की, तो हमको भी इजाजत मिलनी चाहिए 50-60 गाड़ियों की बटमालू बस स्टैंड में।
हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए। अगर एसआरटीसी गाड़ियों को इजाजत है तो हमें भी चाहिए, हमें भी इजाजत मिलनी चाहिए 50-60 गाड़ियों की, तो हम भी उधर से ऑपरेट करेंगे गाड़ियां। ठीक है, तो आप कहते हैं अगर ये नहीं तो आरटीसी गाड़ियों को भी वो टाइम टेबल के हिसाब से इधर चलेगी, जैसे यहाँ पर गाड़ियां चलती है वो भी अपने टाइम टेबल से चलेगी यहाँ से एक ही जगह तो से। आप चाहते हैं एक टाइम टेबल बने प्रॉपर, और आपको जो है आपका शेड्यूल दिया जाए कि कितनी गाड़ियां आपकी ट्रैवल कर सकती है, अप्लाई हो सकती है श्रीनगर के रोड्स पे। ठीक है, तो आपसे ये रही तीसरी डिमांड, आपकी चौथी डिमांड चौथी डिमांड है ये ऑटो की ये लाइसेंस इनकी ये रिन्यू नहीं होती है, तो यही हम चाहते हैं कि इनका भी ये लाइसेंस रिन्यू होनी चाहिए। लाइसेंस इनकी रिन्यू नहीं होती तो इनकी लाइसेंस रिन्यू हो। आप मीटर को लेके भी आपके कुछ थी मीटर का तो कोई इशू नहीं है। मीटर का वो डिवाइस हमारा है, 5वां है हमारा डिवाइस, पैनिक बटन ने बोला है कि लगाने के लिए, क्योंकि आप देखिए इधर तो कोई कंट्रोल रूम ही नहीं है इसका भी, जो उन्होंने बोला है पैनिक बटन लगाने का कोई कंट्रोल रूम ही नहीं है। हमारी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाती है, मसलन मैं बोलूंगा कुपवाड़ा जाती है, कुपवाड़ा से उड़ी जाती है, वहाँ कहाँ चलता है, वहाँ तो कोई नेट चलता है। श्रीनगर में कभी नेट ही नहीं चलता है तो ये कहाँ चलेगा, उधर गाँव में कहाँ चलेगा। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि ये भी वेव ऑफ होना चाहिए, जो इन्होंने बोला है कि ये पैनिक बटन लगा तो एक यहाँ पे सब मैं माफी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि पैनिक बटन जो है ये आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी है। इसमें पैसेंजर को भी कभी मजबूरी हो सकती है, आपको ड्राइवर हजरात को या कंडक्टर को कभी मजबूरी पड़ सकती है, वो भी जो है दबा सकते हैं वो बटन, और उनका भी आसानी हो जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसमें आप क्या बताएंगे। हमने इनको बोला है कि जो ये पैनिक बटन है आप ये नई गाड़ियों में लगाइए, क्योंकि हमारे पास पुरानी गाड़ियां है, ये तो किसी को 6 महीने है, किसी को साल है, वो तो कंडम हो जाएगी गाड़ी। हम नहीं बोल रहे कि ये मत लगाओ, हम बोल रहे हैं कि ये नई गाड़ियों में आप लगाओ, जो 2018 से ऊपर गाड़ियां है उनमें लगाओ, 19 मॉडल जो 2020 है, 2021 से 2022 है उनमें लगाओ, पुरानी गाड़ियों में मत लगाओ। ठीक है, आपका मानना है कि ये आप अभी जो ये गाड़ियां जिनका अपडेट एक्सपायरी हो रहा है तो वो ना हो, आगे जो भी गाड़ी आनी है उसके। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ आपके हिसाब से कितनी गाड़ियां ऐसी होंगी जो कि एक्सपायरी हो जाएंगी, इसको एक किस्म का एक्सपायरी ही कह सकते हैं अगर हम 20 साल के हिसाब से देखा जाए। आप देखिए, अगर मैं छोटी बड़ी गाड़ियों की मैं बात करूंगा, मैं अब बसों की बात नहीं करूंगा, मैं छोटी बड़ी गाड़ियों की बात करूंगा, लगभग करीबन 3000 गाड़ियां कंडम हो जाएगी। 3000 गाड़ियां। अच्छा, ये जो कह रहे हैं आपको जो ये कह रहे हैं टैक्स बनने के लिए, पैसेंजर टैक्स बनने के लिए, क्या आपको लगता है कि जो कि ड्राइवर हजरात है, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के या जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ड्राइवर्स है, क्या वो पे कर सकते हैं? क्या सच में इतना इनकम अभी आ रहा है? चूंकि कंप्लीट शटडाउन रहा, कोई भी पैसेंजर गाड़ियों में चढ़ा ही नहीं है। मैंने खुद स्टोरी बनाई है, यहाँ पे सारी गाड़ियां, तमाम व्हीकल्स जो है कमर्शियल व्हीकल्स, वो सब हेवी मोटर व्हीकल्स लगे थे, कोई भी काम पे नहीं जा रहा था, पैसेंजर्स भी नहीं था, लॉकडाउन भी था। तो उसके हिसाब से आप क्या बोलना चाहते हैं? आप देखिए, जब से ये स्कूल खुल गए हैं तब से थोड़ा काम हमारा ठीक हो गया, तो लेकिन हमारी बदकिस्मती है, ट्रांसपोर्टर की बदकिस्मती है, इन्होंने एक ये परसों जो ऑर्डर निकाला 25-20 साल का, अब देखिए हमारी सारी गाड़ियां खड़ी है, कोई नहीं चल रहा है। हमारी गाड़ियों में 70,000 रुपया से 1 साल का इंश्योरेंस होता है। अब देखिए किसी गाड़ी में 4 महीने भी इंश्योरेंस है, किसी के 5 महीने है, लेकिन वो गाड़ी नहीं हिलाता है। वजह है उसकी फिटनेस नहीं होती है, उसका इंश्योरेंस वैलिड है, जब उसके पास फिटनेस ही नहीं है तो इंश्योरेंस किस बात का। इस वजह से उसने गाड़ी खड़ी की है, इससे हमारा सारा रोजगार खत्म हो गया। अब आपकी ये 5 ही डिमांड है आपकी, अभी मीटिंग चल रही है जम्मू में चल रहे हैं, हमारे जोमा जम्मू में है, अब देखते हैं उनका क्या फैसला होगा, शाम तक तो वही हम आगे करेंगे। तो थोड़ा सा, अब ये तो चक्का जाम का आपने कॉल दिया है, ये तो रही आपकी डिमांड्स। चक्का जाम जो होगा उसका मकसद क्या रहेगा? मकसद इन द सेंस कि क्या कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी? नहीं, देखिए कोई भी गाड़ी, ऑटो से लेके बड़ी गाड़ी तक कोई गाड़ी नहीं चलेगी सुबह, जम्मू से लखनपुर से उड़ी तक। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए मुझे, आपकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आपका, आप घर पे बैठे थे, ये आपका ही कमाल है, हम आपको उस बात के लिए सराहना करते हैं। ये आपका ही कमाल है कि आपने लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कैसे पाला होगा। क्योंकि मैंने एक ड्राइवर हजरात से बात की, उन्होंने कहा कि बच्चों को ईदी देने तक के लिए ईदी नहीं है, वो 100% हम आपसे जो है मुखातिब है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बताइए, कल आप कंप्लीट स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इसमें पब्लिक भी सफर करेगी, कल स्कूल्स भी चल रहे हैं, ऑफिस भी लोग जा रहे हैं। आप देखिए, हमें कोई शौक नहीं है पब्लिक को तकलीफ देने के लिए, लेकिन हम मजबूर है, क्या करें।
अब देखिए जब कानून पे कानून निकालते हैं, ये देखिए आप गवर्नमेंट को हमको मुआवजा देना था, उसके बावजूद वो देखिए हमें कौन सा मुआवजा दे रहे हैं, कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं। उन्होंने टोकन कोविड में भी हमारा टोकन डबल किया, इंश्योरेंस में चढ़ाया, फिटनेस फीस आप देखिए हमें बैठ के अभी 50 रुपया जुर्माना 50 रुपया हमको जुर्माना देना पड़ता है इस वक्त। अगर हमारी गाड़ियों की फिटनेस नहीं करते हैं 50 रुपया एक दिन हमें चढ़ता है लेट फीस। आप देखिए महीना का हो गया है 1500 रुपया, बैठ के हमको लेट फीस देना पड़ेगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी चीजों को समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, लेकिन वो समझती नहीं, इसीलिए पब्लिक को भी सफर करना पड़ रहा है। हाँ, इसके लिए माजरत का है कि पब्लिक को भी कल दिन थोड़ी तकलीफ नहीं, वो कोई बात। इसमें एक वजह है, हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का। हमें इससे नुकसान है हड़ताल करने से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब गवर्नमेंट ने हमारी बात ही नहीं सुनी तो हम मजबूर हो गए एक टोकन स्ट्राइक देने के लिए, एक दिन के लिए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इनसे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इनकी क्या क्या डिमांड्स है, और चक्का जाम जैसे कि इन्होंने कहा है कि कंप्लीट चक्का जाम रहेगा, जिसका मतलब है कंप्लीट स्ट्राइक रहेगी। जम्मू में भी और कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कंप्लीट स्ट्राइक रहेगी। कोई भी बस, कोई भी हेवी मोटर व्हीकल की बात की जाए, कमर्शियल बसेस की बात की जाए, या हम कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस की बात की जाए, कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कल कंप्लीट स्ट्राइक के लिए कॉल दी है, जिसमें इनका देखिए इनके मकसद जो है वो 5 डिमांड्स है जो इनकी है। जिसमें पहली डिमांड ये है कि जो 25 साल जो एज ग्रुप रखा है एक गाड़ी का, हेवी मोटर व्हीकल की अगर बात की जाए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो है 25 साल बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखा गया है, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू की बात की जाए या श्रीनगर की बात की जाए उसमें सिर्फ 20 ही साल एज रखी गई है, जिसमें इनका जो है बहुत नुकसान हो रहा है। इनका मानना है कि अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का 25 साल हो रहा है तो जम्मू और श्रीनगर का भी 25 साल हो जाए। दूसरा इनका है पैसेंजर टैक्स को लेके। इनका मानना है कि 2019 के बाद, एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद हालात यहाँ सही नहीं रहे, गाड़ियां नहीं चली, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोविड हुआ, तो उसकी वजह से जो है पैसेंजर गाड़ियों में चढ़े ही नहीं, गाड़ियां ऐसे ही पड़ी रही, तो पैसेंजर टैक्स आएगा कहां से। तीसरी जो इनकी डिमांड है डिवाइस को लेके है कि जो कि पैनिक डिवाइस इनको जो है इंस्टॉल करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये इनका मानना है कि जो नई गाड़ियां हैं उनमें इंस्टॉल कर दी जाए और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें जो है इंस्टॉल ना कर दिया जाए। जिस तरीके से इनका एसआरटीसी को लेकर डिमांड है कि एसआरटीसी की गाड़ियों को अगर परमिशन दी जा रही है श्रीनगर में अप्लाई के लिए, श्रीनगर में अगर वो अप्लाई करती है तो इनकी व्हीकल्स को परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए एक बाजाब्ता टाइम टेबल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जिससे दोनों को फायदा हो, एसआरटीसी को भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो। और पांचवी डिमांड की है ऑटो रिक्शास को लेके कि ऑटो रिक्शास की भी लाइसेंस जो है वो रिन्यू कर दी जाए। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज हब, पारंपरा, श्रीनगर, कश्मीर।